चौधरी अकरम खान जी। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे गवर्नर साहब के एड्रेस में बोलने का मौका दिया। सर, गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में कहा कि हरियाणा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स यूथ, फ्यूचर ऑफ हरियाणा यूथ पावर। और जहां तक रोजगार की बात है, सरकार ने जिसे परिवर्तनकारी भूमिका बता रही है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि पक्की नौकरियां खत्म करने की एक साजिश है। युवाओं का शोषण हो रहा है HKR के नाम पे, बैकडोर से ये एंट्री दी जा रही है, भर्तियां करी जाती हैं। आज हमारा नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, आज वो आधी से भी कम तनख्वाह, बिल्कुल मामूली तनख्वाहों पे काम कर रहा है HKRN के उसमें, और ना उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना उनकी कोई पेंशन का वो है। तो इस तरह से अगर HKRN का ये देखा जाए तो ये बिल्कुल एक पक्की नौकरियां खत्म करने की साजिश नजर आ रही है। और इसी में महामहिम ने यह भी कहा कि हमने 200 युवाओं को इजराइल और UAE में भेजा है रोजगार के लिए। अब आप ये देखिए, जो युवा एक इजराइल जैसे जो युद्ध, जहां ये नहीं पता युद्ध कब हो जाए, ऐसी जगह जाके हमारे नौजवान काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहे हैं, तो आज हालात क्या है। साथ साथ सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की बात कही। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की वर्तमान आज की बेरोजगारी दूर नहीं, आज की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। सर, कौशल के नाम पर हमारे नौजवानों को कच्ची नौकरियां देकर एक झुंझुना ये सरकार देने का काम कर रही है। सर, इसके साथ साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मैं, जिसमें गवर्नर साहब ने कहा गवर्नमेंट इज गिविंग इट्स टॉप प्रायोरिटी टू पीस सिक्योरिटी एंड रूल ऑफ लॉ। सर, अभी मेरे से पहले एक वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा 426 गैंग या उनका भांडाफोड़ करा है, उनको पकड़ा गया है कुछ लोगों को। लेकिन आज भी हालात ये है कि व्यापारियों को, नेताओं को, राजनेताओं को, विधायकों को विदेशी नंबरों से अब भी धमकियां मिल रही हैं। और सिर्फ मैं अगर अपने जिले की बात करूं, सिर्फ यमुनानगर जिले के नहीं, अगर आप पूरे हरियाणा की बात देखें, आज हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। फिरौतियां मांगी जा रही हैं और आधे मसले जो सरकार कह रही है कि गिरावट आई है, आधे से ज्यादा मसले तो सरकार तक पहुंचते भी नहीं है। लोग फिरौतियां दे देकर अपने मामले वैसे ही सुलझा लेते हैं। तो ये हालात लॉ एंड ऑर्डर के हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या सरकार किस तरह के कदम उठा रही है और वो डर के भय में, डर के माहौल में जी रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो फिरौती की घटनाएं हैं, जिसमें सरकार ने कहा है कि कमी आई है, लेकिन ये कमी नहीं, जैसा मैंने कहा कि व्यापारी डर के मारे बिना शिकायत दिए पैसे दे रहे हैं। सर, संगठित अपराध बढ़ता जा रहा है, जेल में बैठे अपराधी ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर नशे की बात करें लॉ एंड ऑर्डर में, तो छोटे छोटे नशेड़ियों को पकड़कर सरकार बता रही है कि हमने नशा खत्म कर रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जब तक बड़े जो ड्रग लॉर्ड हैं उनको पकड़ा नहीं जाएगा, उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक इसमें कमी नहीं आएगी। आज पूरा हरियाणा, ना कि सिर्फ कुछ जिले, बल्कि पूरा हरियाणा आज ड्रग्स की चिट्टे की चपेट में आ चुका है। इसके साथ साथ सर, जहां इसमें सरकार ने की तरफ से कहना था कि हरियाणा की सड़कों पर जहां आंकड़ों में रंगीन दिखाए गए हैं, हरियाणा की सड़कों पर इसका नशे का रंग गहरा हो रहा है। सर, इसके साथ साथ अगर मैं कृषि की बात करूं, अभी मेरे से पहले इस बारे में भी चर्चा हुई कि किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी 2022 तक, और आज
हरियाणा प्रदेश के किसानों का क्या हाल है, चाहे वो खाद, चाहे डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इनकी कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, जीएसटी कितनी इन पे लगी हुई है और किसान की लागत कितनी हो चुकी है। और जिस हिसाब से किसान की लागत हो रही है उस हिसाब से किसान की आमदनी नहीं हो रही है, उसको फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, एमएसपी नहीं मिल रही है किसानों को। पहले खाद के लिए धक्के खाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उसके बाद जब ये पोर्टल का सिस्टम है, मंडी में अपनी फसल लेके जाते हैं तो मंडी में नहीं पूछे जाते। तो अब जैसे गन्ने का इसमें जिक्र करा गया है कि गन्ने का 415 रुपए का रेट हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने दिया है गन्ने का। अगर आप इसको गहनता से देखें तो 415 रुपए कोई उचित मूल्य नहीं है। जिस तरह के खर्चे गन्ने के ऊपर है, जो किसान खर्चा करता है, अगर आप उसको देखें तो 415 नहीं, इसका गन्ने का कम से कम 450 प्रति क्विंटल का रेट, जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य में मेरे ख्याल 450 का रेट है, तो ऐसा होना चाहिए। और सारी फसलें, चाहे वो बाजरा है, जीरी है, कुछ भी है, सब एमएसपी पे बिकनी चाहिए। और जहां सरकार कह रही है कि धान की बिजाई कम करें, उसको 7,000 या 8,000 या पराली को वो करने के लिए 1,000, 1,200, 2,000 की वो दे रहे हैं। अगर किसान को एमएसपी देंगे तो ये चीजें और उनको फसलों के दाम अच्छे मिलेंगे तो ये चीजें खुद ब खुद सारी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ सर, मैं इरिगेशन की अगर बात करूं तो गवर्नर साहब ने अपने भाषण में कहा है सर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बात पर ड्रॉप मोर क्रॉप। लेकिन सर सबसे ज्यादा चिंता का विषय आजकल जो गिरता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल है, सबसे ज्यादा खतरे का विषय ये है। अभी दादूपुर नलवी की बात हुई थी, ये इसीलिए हुई थी कि ये जो जल स्तर हरियाणा का आधे से ज्यादा इलाका डार्क जोन में जा चुका था और जल स्तर को बढ़ाने के लिए अभी से सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि आने वाले वक्त में इस प्रकार की दिक्कत हरियाणा प्रदेश के वासियों को ना आए और इसको रिचार्ज करा जाए। जैसे दादूपुर नलवी की बात हुई, वो एक रिचार्ज करने के लिए ही थी। सर जहां तक यमुना की बात है, हमारे यहां से यमुना निकलती है, आप हालात क्या है यमुना के कि वो जब आगे निकल जाती है, कहीं हरियाणा में आगे पहुंचती है तो उसका पानी इरिगेशन के लायक भी नहीं रहता। इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें गिरता है कि वो इरिगेशन के काम भी नहीं आता। तो इस तरफ ध्यान दिया जाए, इस पानी यमुना के ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि किस तरह से इसको बचाया जा सके पानी को। और सर इसके अलावा एक दो और पॉइंट है सर, छोटे छोटे, में क्योंकि वक्त की कमी है मैं जानता हूं, बस दो एक पॉइंट है। मैं शिक्षा के ऊपर कहना चाहूंगा सर कि जहां अभिभाषण में कहा है कि 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज हैं, आपने कॉलेज बना दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, लेकिन उनमें प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरार नहीं है, स्टाफ नहीं है। आज अगर वहां पढ़ाने के लिए कोई बैठे हैं तो गेस्ट लेक्चरर्स बैठे हैं, और जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उनको आने जाने की कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, कहीं बसें नहीं है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की कमी पूरी करी जाए ताकि अच्छी पढ़ाई हमारे प्रदेश के बच्चों को मिल सके। सर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण में गवर्नर साहब ने, क्योंकि आज देखो पर्यावरण का एक अहम मुद्दा है और भी साथियों ने बात रखी है, लेकिन पर्यावरण एक अहम मुद्दा है और इसके ऊपर ना पर्यावरण के ऊपर, वन के ऊपर, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट कवर भी खत्म होता जा रहा है, कम घटता जा रहा है। तो मेरी ये दरखास्त है कि इसके ऊपर भी सरकार गौर करे, वन, वन्य प्राणी या पर्यावरण के ऊपर, ताकि पर्यावरण को अच्छा रख सके। जितना फॉरेस्ट कवर हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा सके वो बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जैसे हमारी सड़कों पर पहले पेड़ लगे हुए होते थे और जब से हाईवे वगैरह बने और सड़कें नहीं बन रही है उन पे कोई पेड़ नहीं है, तो इस तरफ भी इसके बारे में, क्योंकि गवर्नर साहब के एड्रेस में कोई जिक्र नहीं था, तो मेरा ये कहना है कि ये अहम मुद्दा है पर्यावरण और वन, तो इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि सरकारी आंकड़ों की चमक धमक से इस अभिभाषण में हकीकत को छिपाने की कोशिश की गई है। आपने बोलने का मौका दिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी। अकरम खान जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे जी, लेकिन एक चूक है, वो छछरौली इसके हल्के में आता है जी।
जहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी भाई सरकारी जमीन पे मालिकाना हक दिया, धन्यवाद करना चाहिए था सर आपने। आपकी तरफ से मैं कर दूं तो अच्छी बात। कर दो।